बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुशामदीद। दोस्तों, हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, फिरौन का नाम असल में मसअब बिन वलीद बिन रियान था और उस मलून ने खुदाई का दावा किया था। कहते हैं उसकी उम्र 400 बरस हुई और इस अरसे में वो कभी भी बीमार ना हुआ, न कभी उसके सर में दर्द तक पड़ा और ना ही कोई गनीम व दुश्मन उस पर गालिब हुआ। दोस्तों, फिरौन बलख में पैदा हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो सैर व सियाहत का शौकीन निकला। सैर करते करते वो एक शहर जा पहुंचा जिसका नाम ब्यूशखना था और उसकी मुलाकात हामान से हुई जो उसी शहर का बाशिंदा था। हामान और फिरौन में दोस्ती हो गई। हामान ने पूछा कि तुम किस सबब यहाँ आए हो? तो फिरौन बोला कि मैं यहाँ सैर की गर्ज से आया हूँ ताकि दुनिया देख सकूँ और मुझको कुछ गम दुनिया का भी है। दोस्तों, लेकिन कहते हैं कि फिरौन अपनी मुफलिसी और फाका कशी से मजबूर होकर अपने घर से निकला था ताकि कहीं जाकर कुछ मेहनत मजदूरी हासिल करे। सो वो अपने घर से निकल पड़ा और शहर बा शहर दर बदर घूमता रहा, मगर कहीं भी उसको कोई काम न मिला। आखिरकार वो थक हार कर एक बयाबां में जा सोया। वहाँ उसकी मुलाकात हामान से हुई और हामान, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, वो भी अपने हालात से दिल बर्दाश्ता होकर मारा मारा फिरता था। उसकी मुलाकात फिरौन से हो गई। उसने फिरौन से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जाते हो? तब फिरौन ने उसको सारा हाल बयान किया। दोस्तों, कहते हैं कि दोनों की आपस में दोस्ती हो गई और वो दोनों एक साथ ही चल दिए। जब उन्होंने एक तवील मुसाफत तय कर ली तो उनको भूख महसूस हुई, मगर खाने को कुछ न था और ना ही उनके पास कोई रकम या सिक्के थे। आखिरकार वो चलते चलते मिस्र जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक खरबूजे का खेत देखा। वो दोनों उस खेत के मालिक के पास गए और कुछ खाने का सवाल किया। खेत के मालिक ने उनसे कहा कि मैं ऐसे तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, अलबत्ता अगर तुम मेरे फल यहाँ से लेकर शहर बेचाओ तो तब मैं तुम्हें खाने को कुछ दूंगा। ये सुनकर फिरौन ने हामान से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं ये माल बाजार में ले जाता हूँ और इसे फरोख्त करके आता हूँ। चुनाचा ऐसा ही हुआ। दोस्तों, फिरौन जब बाजार पहुंचा तो दुकानदारों ने उससे कहा कि हम तो सौदा उधार लेते हैं, नकद में फल तरकारी नहीं खरीदते और जो कीमत मुकर्रर होती है इस माल को बेचकर मालिक को बाद में अदा करते हैं और हमारे शहर का तो यही दस्तूर है। ये सुनकर फिरौन कुछ देर तक सोचता रहा और खरबूजे इसी वादे पर बेच के वापस आ गया और खेत के मालिक से जाकर कहा कि ये काम अच्छा नहीं। ये बोलकर उसने हामान को अपने साथ लिया और वहां से चला गया। फिर चंद दिन बाद फिरौन ने शाह मिस्र को जाकर एक दरख्वास्त दी कि मैं बईदुल वतन और गरीब हूँ और खाने पीने से आजिज हूँ, मुझे कोई काम इसी शहर मिस्र में दिया जाए। उसने लिखा कि जनाबे आली का इकबाल बुलंद हो, मुझ गरीबों नातवा पर नजर करम की जाए और जो भी सरकार आली को मुवाफिक गुजरे तो गुलाम को उस जगह पर मामूर फरमाए। डाउन लाइन का नसीब बेदार था। बादशाह तक पहुंची तो उसने फिरौन को बुलाया और पूछा कि तू कौन सा काम करना चाहता है? दोस्तों, इस पर फिरौन बोला कि हजूर, मुझे दारोगी मकबरा की इनायत की जाए। बादशाह ने उसकी अर्जी कबूल कर ली और फिरौन कब्रिस्तान के दरवाजे पर जा मुकर्रर हुआ और उसे दारोगी गोरिस्तान की मिल गई। दोस्तों, कज़ाई इलाही से ऐसा हुआ कि मिस्र में एक वबा फैल गई। बहुत से लोग मरने लगे और लोग अपने मुर्दे दफन करने के लिए गोरिस्तान ले जाते तो फिरौन ने पूरे शहर में पहले ही मनादी करा दी कि मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी मुर्दा दफन न करने पाए, लिहाजा जो मुर्दा दफन करेगा वो हमको सोने का 1 दिरहम टैक्स देगा। दोस्तों, थोड़े ही दिनों में फिरौन ने बहुत सारा माल पैसा जमा कर लिया और ये सारा पैसा बादशाह के खजाने में जमा करवा दिया। बादशाह हैरान हुआ कि ये गुलाम तो निहायत ही ईमानदार और काबिल है। उसने खुश होकर के कहा कि तुम्हारी ईमानदारी और काम से हम खुश हुए हैं, अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बताओ, हम पूरी कर देंगे।
दोस्तों इस पर फिरौन बोला कि हजूर मुझे तो और कुछ ना चाहिए, बस आप मुझे तमाम मिस्र की दारोगी इनायत फरमाएं ताकि मैं आपके खजाने यूं ही भरता रहूं। दोस्तों बादशाह ने बाखुशी उसे वजारत सौंप दी। ये बादशाह फिरौन से बहुत प्यार करता और उसकी अक्लो फहम की तारीफ भी करता था। इत्तफाकन ऐसा हुआ कि रज़ाई इलाही से वजीर मिस्र मर गया तो बादशाह ने फिरौन को ही मिस्र का वजीर बना दिया। अलगर्ज ये कि फिरौन उस वक्त तक बहुत मालो दौलत जमा कर चुका था और लोगों में इसकी पहचान भी खूब थी। तो एक रोज़ फिरौन ने हामान से कहा कि मैं चाहता हूँ कि दावा खुदाई का करूँ ताकि सारी मखलूक मुझे खुदा जाने और मेरी पूजा करे। ये सुनकर हामान बोला कि अगर तू खुदाई चाहता है तो ये सब काम आहिस्ता आहिस्ता कर, सबसे पहले तो मखलूक खुदा को अपने हाथ में ले ले। फिरौन बोला कि ऐसा करने की क्या तदबीर है, लोग मेरी तरफ कैसे आएंगे, और वो तो इस वक्त यूसुफ और याकूब के दीन पर कायम है, मैं भला उनको अपनी तरफ कैसे मायल करूं। दोस्तों ये सुनकर हामान कुछ देर तक सोचता रहा और फिरौन से बोला कि तुम बादशाह मिस्र से दरखास्त करो कि मिस्र की रियाया के वास्ते खजाना से मुफ्त फरमाइशें पूरी की जाएं। फिदवी अपनी तरफ से सरकारी खजाना में 1 साल का जो खर्च होगा अदा कर देगा। दोस्तों फिरौन ने यह दरखास्त बादशाह के हजूर पेश की। बादशाह जो पहले ही फिरौन को पसंद करता था बोला कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरा नफ़ा हो और तुम्हारा नुकसान। अच्छा मैं इजाज़त देता हूँ कि इस साल का ख़जाना रियाया पर खर्च कर दो। इस पर फिरौन बोला कि हजूर मैं नहीं चाहता कि सरकार आली का ख़जाना किसी तरह भी कम हो। बादशाह उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। दोस्तों वो बादशाह बहुत नादान और कम फहम था। उसने फिरौन की खातिर 1 साल का ख़जाना लोगों पर खर्च करने की इजाज़त दे दी, मगर फिरौन भी बहुत चालाक था। फिरौन ने अपने दीवान में खजानचियों को बुलाकर पूछा कि मिस्र के ख़जाने में से लोग साल भर कितना टैक्स अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हजूर तकरीबन इतना इतना देते हैं। बस फिरौन ने उतना टैक्स बादशाह के खजाने में जमा करवा दिया और मिस्र में मनादी करवा दी कि आप लोगों पर जितना भी हुकूमती टैक्स साल भर लगता है वो हमने अदा कर दिया है और इस बरस आप लोगों ने कोई टैक्स या महसूल नहीं अदा करना। सो अब मजीद 2 बरस टैक्स माफ़ी की दरख्वास्त भी हमने बादशाह को दे दी है। ये बात फिरौन की सुनकर तमाम लोग खुश हुए। गरीब मस्कीन जितने भी थे फिरौन की तरक्की के वास्ते दुआएं की। बस 3 साल का टैक्स माफ़ होने से मिस्र की रियाया बहुत खुश हो गई और फिर चंद रोज़ बाद ही बादशाह मिस्र अपनी मौत मर गया। उसका कोई वली वारिस न था जो उसके तख्त शाही पर बैठता। चुनाचा बादशाह मिस्र की तजहीज़ व तकफीन के बाद 3 रोज़ तक सोग मनाया गया और चौथे रोज़ शहर के तमाम लोग, जिसमें अमीर उमरा और गरीब व गुरबा भी शामिल थे, तमाम लोग दरबार शाही में जमा हुए। सब लोगों ने मशवरा किया कि तख्त पर किसी न किसी को तो बिठाना चाहिए। दोस्तों क्योंकि मिस्र के लोगों ने फिरौन से पहले भी नेकी देखी थी, वो पहले भी हमेशा उनका मददगार रहा था और अपने पास से 3 बरस का रुपया भी टैक्स की सूरत में जमा करा चुका था। उन्होंने सोचा कि फिरौन से ज़्यादा बेहतर और खैर खा भला इस मुल्क के लिए कौन हो सकता है। सो सभी लोगों ने फिरौन मलून का हाथ पकड़कर तख्त पर ले जाकर बिठा दिया। दोस्तों जब फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया तो उसने हामान को अपना वजीर बना लिया, जो कि पहले दिन से ही उसका दोस्त था। फिरौन हामान से बोला कि अब पूरा मिस्र हमारे हाथ में आ गया है और बरसों मैंने इसके वास्ते इंतज़ार किया। फिरौन बोला कि ऐ हामान, तुम हर वक्त मेरे साथ रहे और हर हालात में मेरे साथ रहे और तुम्हारा साथ आज मुझे यहाँ तक ले आया है। अब तुम मेरे वजीर रहो और मुझे इस खल्क पर खुदाई का दावा करने में मेरा साथ दो। मैं चाहता हूँ कि तमाम खलाइक मुझको खुदा कहे और मुझको ही माबूद जाने। नाउज़ बिल्लाह। दोस्तों हामान ने फिरौन को मशवरा दिया, सबसे पहले जितने उलमा और हकीम दर्स तदरीस का काम कर रहे हैं उन सबको काम से हटा दो ताकि मिस्र के लोग जाहिल रहें और इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दीन को भी भूल जाएंगे और जो आइंदा पैदा होंगे वो सब भी जाहिल रहेंगे। ये बात सुनकर फिरौन ने दर्स व तदरीस का सिलसिला मौकूफ़ कर दिया। चुनाचा कुछ अरसा में सारा मुल्क जाहिल बन गया। लोगों ने लिखना पढ़ना छोड़ दिया और अपने खुदाई हकीकी को भूल गए। दोस्तों इसके बाद फिरौन ने हुक्म किया कि तमाम लोग बुत परस्ती किया करें
اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہو جائیں۔ دوستو، مصر میں ایک قبطی قوم تھی جو کہ کثیر تعداد میں تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے بت پرستی شروع کی اور ان کو دیکھتے ہوئے باقی لوگوں نے بھی۔ سلسلہ تقریباً 20 برس تک جاری رہا۔ اس کے بعد فرعون ملعون نے اعلان کرایا اور اس اعلان میں لوگوں نے یہ الفاظ سنے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، بس لوگوں کو جمع کیا، پھر ان لوگوں سے کہا کہ میں ہوں تمہارا رب، سب سے بڑا اور بلند۔ اس کے بعد فرعون نے تمام بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ دوستو، پھر اسی قبطی قوم نے فرعون کو پوجنا شروع کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد فرعون نے تمام بتوں کو توڑنے کا حکم دیا اور پھر اسی قبطی قوم نے فرعون کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس قوم پر فرعون بہت عنایات کیا کرتا اور قوم بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب اور یوسف کے دین پر قائم تھی، اس لیے فرعون بنی اسرائیل سے عداوت رکھتا اور ان کو قبطیوں کی خدمت پر مامور رکھتا۔ وہ ان سے ہر کام لیتا تھا جو اس کے خیال میں حقیر ہوتا۔ دوستو، قوم بنی اسرائیل کی عورتوں کو وہ اپنی عورتوں کی خدمت میں رکھتا تھا، مگر صرف ایک عورت جن کا نام بی بی آسیہ تھا، وہ بنی اسرائیل سے ہی تھیں اور بڑی حسین و جمیل تھیں، اور ان کے خصائل بھی نیک اور برگزیدہ تھے، اور وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم تھیں۔ فرعون نے بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور نہایت عزت و تکریم کے ساتھ اپنے محل میں رکھا، مگر بی بی آسیہ فرعون کو پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتی تھی کہ فرعون خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ دوستو، بی بی آسیہ اپنے دین میں بہت مضبوط تھیں اور خلاف شرع وہ کوئی کام بھی نہ کرتی تھی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی بیان کی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، دوسری مریم بنت عمران اور تیسری خدیجۃ الکبریٰ جو زوجہ نبی پاک کی تھیں، چوتھی بی بی فاطمہ الزہرا بنت رسول خدا، اور 5ویں بی بی آسیہ، اور یہ سب شہزادیاں صالحین میں سے ہیں۔ دوستو، ایک روز فرعون نے دریائے نیل کے کنارے ایک محفل منعقد کی اور جشن منایا، اور تمام کھانے پینے کی چیزیں، نعمتیں اور میوے اکٹھے کیے۔ مصر کے لوگوں نے وہاں جا کر جشن منایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پھر پکارا فرعون نے اپنی قوم میں اور بولا، اے میری قوم، بھلا مجھ کو کیا نہیں ہے حکومت مصر کی، اور یہ نہریں چلتی ہیں نیچے میرے؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے جس کو عزت نہیں اور وہ صاف بول بھی نہیں سکتا۔ دوستو، یہاں جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جن کو اللہ نے فرعون کے گھر پالا تھا۔ آپ پیغمبر خدا اور نبی مرسل تھے۔ دوستو، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے 400 برس کی عمر دی تاکہ ہر روز باغی ہوتا رہے۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ اللہ نے دریائے نیل کو سکھا دیا اور تمام پانی اس کا خشک ہو گیا۔ دوستو، یہ دیکھ کر مصر کے لوگ فرعون کے پاس جمع ہوئے اور کہا کہ اگر تو ہمارا خدا ہے تو نیل کا پانی جاری کر دے، اور ہم لوگ تو نہایت ہی پریشان ہیں۔ دوستو، فرعون نے جب یہ بات سنی تو متفکر ہوا۔ اس نے دل میں سوچا کہ دعویٰ خدائی کا کرتا ہوں، اور اگر نیل کا پانی جاری نہ ہوا تو لوگوں کا ایمان مجھ سے اٹھ جائے گا۔ بس وہ اپنے ساتھ اپنی تمام فوج لے کر میدان کی طرف نکل گیا اور ایک ایک منزل پر 1 لاکھ سواروں کو چھوڑتا گیا۔ اسی طرح سب کو رخصت کر کے تنہا ایک غار میں جا گھسا اور گھوڑے کی باغ کو گلے میں لپیٹ کر قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر پڑا اور مناجات کی اور گڑ گڑایا۔ وہ بولا، اے الہی، میں جانتا ہوں کہ تو حق پر ہے اور میں جھوٹا ہوں، اور اے میرے رب، تو بے نیاز و بے پرواہ ہے، اور میں نے دنیا کو باعوض آخرت کے اختیار کیا۔ اے میرے رب، جو کچھ دینا ہے اسی دنیا میں مجھے دے دے، اور میں آخرت میں نہیں چاہتا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آخرت میں میرے لیے سوائے دوزخ کے اور کچھ نہ ہوگا۔ دوستو، جب فرعون یہ مناجات کر رہا تھا تو غیب سے ایک شخص نمودار ہوا اور اس غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا اور فرعون سے کہنے لگا کہ میں ایک شخص کی شکایت لے کر تمہارے پاس آیا ہوں اور تم اس کا انصاف کر دو۔ فرعون بولا کہ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ جگہ انصاف کی تو نہیں، تو کل دربار میں آنا، وہاں میں تیرا انصاف کر دوں گا، مگر اس وقت تو یہاں سے چلا جا۔ وہ شخص نہ مانا
इस पर फिरौन बोला कि अच्छा बता, तेरा क्या इंसाफ करना है। इस पर वो शख्स बोला कि जो शख्स खुदा की नाफरमानी करे और उसके हुक्म को तस्लीम ना करे, जबकि खुदा बंदे कदूस उसको दुनिया में बादशाही दे, तो उस बंदे की क्या सज़ा है। दोस्तों, इस पर फिरौन बोला कि जो अपने मालिक की नाफरमानी करे और बेशुमार नेमतों के बावजूद भी शुक्र अदा ना करे, तो ऐसे शख्स को नील में डुबो कर मारना चाहिए। ये सुनकर वो शख्स बोला कि अच्छा, तू मुझे ये लिख कर दे ताकि याददाश्त रहे, उस शख्स को मैं कल आपके दरबार में ज़रूर हाजिर करूँगा। फिरौन बोला कि यहाँ कलम दवात नहीं, मैं तुझे ये किस तरह लिख के दूँ। उस शख्स ने कहा कि मैं देता हूँ, तुम लिखो। दोस्तों, फिर फिरौन ने उस गार के अंदर बैठकर खुशी से लिखा कि जो बंदा अपने मालिक की नाफरमानी करे तो उसकी सज़ा ये है कि उसे नील में डुबोकर मारा जाए। और फिर यही दस्तावेज उस शख्स को दी। वो शख्स उसी लम्हे वहां से गायब हो गया। दोस्तों, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद एक आवाज़ आई कि ए फ़िरौन, मैंने नील को तेरे ताबे कर दिया है। जब तू हुक्म करेगा ए पानी खड़ा रहे, तो वो पानी तेरे हुक्म से खड़ा रहेगा, और जब तू कहेगा कि ए पानी जारी हो जा, तो वो पानी जारी हो जाएगा। अलगर्ज वो तेरे फरमान के बाहर ना होगा। दोस्तों, ये सुनकर फिरौन बहुत ही खुश हुआ और उस मैदान से अपने घर की जानिब रवाना हो गया। दोस्तों, फिरौन नील को जिस तरफ कहता उसका बहाव उसी तरफ हो जाता। अगर वो कहता है पानी तू ऊंचा होकर चल, तो पानी पहाड़ की तरह ऊंचा होकर चलता। अगर वो कहता कि पानी ज़रा नीचे होकर चल, तो वो नीचे होकर चलता। दोस्तों, चंद रोज़ के वास्ते अल्लाह ताला ने फिरौन को ये करामत बख्शी, लेकिन वो मलऊन खुदाई का दावा करता रहा और कहता है लोगों, मैं तुम्हारा खुदा हूँ और मिस्र का मालिक व मुख्तार हूँ। देखो, जो पानी खुश्क हो गया था मैंने उसको रवां कर दिया है और तुम्हारे पीने के वास्ते जारी किया है। दोस्तों, अहले मिस्र ने जब ये करामत देखी तो उसकी रबूबियत का इकरार करने लगे और बोले कि बेशक तू ही हमारा परवरदिगार है। अस्तगफिरुल्लाह। फिरौन ने दरियाए नील के किनारे अपना एक महल भी तामीर किया और उसका नाम ऐनुल शम्स रखा, और एक हाउस बनाकर दरिया के पानी की नहर भी जारी की। और इस हाउस के किनारे पर 2 दरख्त भी पैदा हुए। एक दरख्त से रोगन जर्द और एक दरख्त से रोगन सुर्ख निकलता था, और वो रोगन जिस बीमार को दिया जाता वो शिफा पाता। और ये सब मेरे अल्लाह के फजल से ही था, क्योंकि फिरौन ने दुनिया की बादशाही ही तलब की थी और आखिरत में उसका कोई हिस्सा ना है। मैं इस वाक़ये को इसी पर ही इक्तफ़ा करता हूँ। प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह अगला हिस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है, जो जल्द आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। चैनल पर आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।